आपको हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। हम ये समझते हैं रिपब्लिक डे को और इंडिपेंडेंस डे में अंतर। हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे, सभी को पता है। हम अंग्रेजों से आज़ाद तो हो गए थे, हालांकि उस समय हमारे ऊपर फ्रांस का कब्जा था, पुर्तगालियों का कब्जा था। तो फ्रांस तो आज़ाद करके हमें चला गया था, लेकिन पुर्तगाली फाइनली 1961 में गई गोवा को आज़ाद करके। गोवा सबसे बाद में आज़ाद होने वाला राज्य था। और हम आज़ाद तो हो गई, ये तो पता है। अभी 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र तो हो गए थे, लेकिन हमारे पास कुछ संविधान नहीं था, हम गणतंत्र नहीं थे। उस समय हमारे पास संविधान नहीं था, कुछ नहीं था। तो अंग्रेजों ने साफ कह दिया, हम आपको फाइनली तभी आज़ाद करके जाएंगे जब आप यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना कर लेंगे, आप संविधान बना लेंगे, तभी छोड़ कर जाएंगे जब आप संविधान बना लेंगे। हम लोगों ने संविधान 1940 से 1949 के बीच बनाया। फाइनली तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हम संविधान दिवस मनाते हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया, जिसके संविधान सभा के अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान 26 नवंबर 1950 को हमें मिला। उस दिन हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। भारत एक रिपब्लिक है, भारत एक गणतंत्र देश है, अर्थात यहाँ के राष्ट्रपति खानदानी नहीं होंगे, वंशागत नहीं होंगे। वंशागत का मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी कोई नहीं होगा कि परिवार का परिवार चला रहा है, ऐसा नहीं होगा, बल्कि चुनकर आएंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आती है, प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष रूप से चुन के आती है। प्रधानमंत्री को संसदीय दल की मीटिंग में चुना जाता है, नेता। और ये जो होते हैं राष्ट्रपति, इनका चुनाव होता है, जिसे एमपी और एमएलए मिलकर करते हैं, वो इनडायरेक्टली होता है। यानी कि राष्ट्र जो गणतंत्र का मतलब है, यहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का ही हम पर शासन होगा। आज़ादी का दिन मैंने फिर बताया, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए थे। स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे। संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 1949 को। लागू कब हुआ? 1950 को। संविधान 26 नवंबर 1949 को हम बनाते हैं संविधान दिवस, और 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हमें मिल गया था। भाई, ये स्वतंत्रता हमें मुफ्त में नहीं मिली है। न जाने कितने वीरों ने कितना लघु भाया है और देश को तब आजाद कराया है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, लाला लाजपत राय हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, दक्षिण का टीपू सुल्तान हो, मराठाओं की शक्ति हो, राजपूतों का बलिदान और अदम्य साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम जीते। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान कोई भूल नहीं पाएगा। भाइयों, देश 69वां देश 79वां स्वतंत्रता दिवस अमृत काल में मना रहा है। भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम ही नहीं रख रहा है, बल्कि पूर्ण रूप से तैयार होने की दिशा में है। आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकासशील से विकसित भारत की ओर अग्रसर हो चुका है, और अग्रसर ही नहीं बल्कि बहुत ही जल्द विश्व गुरु बनने वाला है। और आप और हम आज शपथ लेते कि 79वें स्वतंत्रता दिवस पर हम भारत को विकसित बनाने में अपना योगदान देंगे। और प्रधानमंत्री ने लाल किले से स्पष्ट कहा है कि हमें स्वदेशी अपनाना होगा। हम आपने देखा होगा कि हम जब तक अपने यहाँ हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। यही विश्व गुरु बन सकता है। अगर हम स्वदेशी हमारे यहाँ सब चीज बनेंगी, तभी हम स्वदेश की ओर बढ़ पाएंगे। स्वदेश तो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम हम उठा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ऑपरेशन सिंदूर हो और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में उठाए गए कदम हो, ये प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए अवसर पैदा करेंगे, क्योंकि जो टैरिफ के बाद जो समस्याएं हैं, अगर हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो हम अमेरिका के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं रहेंगे। और वो दिन दूर नहीं जब हम भारत दुनिया की पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और इस आज़ादी के
अमृत काल में हम 79वें स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक बधाई देते हैं। जय हिंद।